हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्स आर्क, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस या रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और साथ साथ में वाइवा में भी पूछा जा सकता है। सो रिफ्लेक्सेस क्या है? दे आर कोऑर्डिनेटेड आप समझ रहे होंगे, संतुलित है, इनवॉलेंट्री जो हमारे काबू में नहीं है, मोटर रिस्पॉन्स, और ये हमेशा इनिशिएट होगा पेरिफेरल रिसेप्टर्स के स्टिमुलस से। सो कोऑर्डिनेटेड इनवॉलेंटरी मोटर रिस्पॉन्स विच इज इनिशिएटेड बाय स्टिमुलस अप्लाइड टू द पेरिफेरल रिसेप्टर्स। क्लासिफिकेशन देखें तो रिफ्लेक्सेस बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में अगर देखें तो सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, जैसे हमारा कॉर्नियक रिफ्लेक्स हुआ तो सुपरफिशियल, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं, कुछ विसरल ऑर्गन्स पे रिफ्लेक्सेस या कुछ पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन में तो सेगमेंटल, इंटरसेगमेंटल या सुप्रासेगमेंटल हो सकते हैं। नंबर ऑफ साइनैप्स के हिसाब से, जैसे ए सिनेप्टिक विदाउट साइनैप्स, मोनोसिनेप्टिक मतलब वन साइनैप्स, और बाइसिनेप्टिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू साइनैप्स, पॉली मींस मल्टीपल। फंक्शनल क्लासिफिकेशन, फ्लेक्सर मसल्स में फ्लेक्सर्स, एक्सटेंसर, मतलब जिस तरीके से मसल्स का एक्शन होगा उसके हिसाब से आपका फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। कंडीशन रिफ्लेक्सेस एंड अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस। कंडीशन मतलब उसको पहले से ही आपने सिखाया है कि हाँ ये ऐसा फीलिंग होगा ये खाने से, तो कंडीशन रिफ्लेक्सेस। अनकंडीशन, जैसे आपने फूड जस्ट माउथ में डाला तो हमारा बॉडी में स्वयं सलाइवा ये सब बन जाता है, तो अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस जो आपको कभी सिखाया नहीं, वो कुदरती है, वो खुद से हो जाता है। अगर फंक्शन ऑफ रिफ्लेक्सेस में देखें तो एक चीज ये हमेशा याद रखिएगा, जो फंक्शनल जो भी रिफ्लेक्सेस हैं वो प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं। तो सबसे पहला मेंटेनेंस ऑफ होमियोस्टेसिस, बैलेंस करने के लिए हमारे इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बैलेंस करें, तो बीपी रेगुलेशन, हार्ट रेट का मेंटेनेंस, डाइजेस्टिव ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस हैं। साथ में कुछ ऑटोमेटिक एक्शंस हैं, बैलेंस करना, पोस्चर मेंटेन करना, और साथ साथ में हमारे आईज का मूवमेंट भी करना, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हमारे रिफ्लेक्सेस। अब आते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब आप समझ रहे हैं आर्क मतलब क्या होता है, आपने कंपास से आर्क जरूर बनाया होगा। तो ये एक तरह का एनाटॉमिक नर्वस पाथवे है। किस लिए बनाया गया है पाथवे? फॉर रिफ्लेक्स। तो इसको आप बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं रिफ्लेक्स आर्क में। तो सबसे पहला रिसेप्टर होगा जो सिग्नल लेंगे, फिर उसको अंदर तक लेकर जाने वाला कुछ नर्व होगा जिसको एफरेंट नर्व या सेंसरी नर्व बोलते हैं। एक वो सेंटर होगा जो उसको कंट्रोल कर रहा है, फिर उसके बाद वहां से मैसेज बाहर की तरफ आएगा बाय मोटर नर्व, और अल्टीमेटली वो ऑर्गन में वो एलिसिट होगा। तो बेल-मेजेंडी लॉ यही कहता है कि डॉर्सल जो रूट्स होते हैं, मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन दिखाया था और उसमें डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट्स के बारे में बताया था, नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स में। तो डॉर्सल जो रूट्स होते हैं वो हमेशा याद रखिए सेंसरी होते हैं, और वेंट्रल जो रूट्स होते हैं वो मोटर टाइप के होते हैं। तो सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस आपके कॉर्निया में, कंजक्टिवा ये सब में मिलेगा। फेरेंजियल रिफ्लेक्स, पैलेटल रिफ्लेक्सेस, जैसे कोई फॉरेन बॉडी आपके माउथ में जाता है, आपको गैगिंग मींस उल्टी जैसा सेंसेशन आता है, पैलेटल रिफ्लेक्सेस है। एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस है। पैलेंटर रिफ्लेक्सेस अगर हम लोग स्क्रैच करें आउटर एज ऑफ सोल में, तो हमारे जो जितनी भी उंगलियां ये सब जो है वो एक साथ आ जाएंगी। मैं बताऊंगा इसके बारे में नेक्स्ट आगे सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में। एनल रिफ्लेक्सेस हैं हम लोग, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जिसे आप बोल रहे थे। डीप रिफ्लेक्सेस, जॉ जर्क है, बाइसेप्स जर्क, ट्राइसेप्स जर्क, सुपिनेटर जर्क, नी जर्क और एंकल जर्क, है ना। इन सब का जो नर्व, जैसे बाइसेप्स के लिए C5 C6 है, नी के लिए L2 L3 L4 है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। और इनको कैसे हम लोग क्लिनिकली यूज करते हैं वो आपको जानना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स में हम लोग इसका अप्लाई करेंगे इस नॉलेज।
अब आते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जैसा मैंने आपको बताया ये एक तरह का आर्क बना हुआ है। तो सेंसरी, जैसे ये देखिए ये स्किन बनाया है, एक पिन चुभा सेंसरी नर्व से ऐसे गया। सेंसरी नर्व जो है ये डॉर्सल रूट है और ये जो है डॉर्सल गैंग्लियन है। और फिर ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में आया। फिर जो एसोसिएशन न्यूरॉन्स है या इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स हैं ये आपके ग्रे मैटर में है। फिर उसके बाद फिर ये वापस मोटर न्यूरॉन से चला गया और फिर अल्टीमेटली इफेक्टेड ऑर्गन्स में, चाहे मसल्स में, अपना हाथ आप लोग हटा लेते हैं। तो पिन जैसे ही चुभा अपने आप कॉन्शियस कंट्रोल से हाथ नहीं उठाते हैं, अपने आप हाथ हट जाता है। तो वो एक तरह का रिफ्लेक्स आर्क है। तो ये कंपोनेंट्स लिखे हैं, देख लीजिए। तो एक टिपिकल जो भी रिफ्लेक्सेस है, जैसे ये सपोज एक फ्लेक्सर रिफ्लेक्स का एक एग्जांपल है, जिसमें कुछ भी अगर जैसे पिन चुभा या स्टेप कुछ भी नेल अगर पड़ा हुआ है तो यहाँ से मैसेज कैसे जाएगा, सेंसरी नर्व से है, क्यूटेनियस एफरेंट, और फिर उसके बाद वो इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स पे, फिर उसके बाद वो हमारे थाई के मसल्स में चले जाएंगे और वो हम अपने पैर को फ्लेक्स कर लेते हैं। जैसे हैमस्ट्रिंग मसल्स है या जो भी यहाँ पर एडेक्टर मसल्स होंगे वो उसको स्ट्रेच कर लेंगे। तो ये एक तरह का टिपिकल रिफ्लेक्स है। हम लोग क्लिनिकली कहाँ यूज़ कर रहे हैं जानने के लिए, कुछ डिसऑर्डर्स जैसे अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है कि लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स हैं, तो उसके लिए हम लोगों को जानने का ज़रूरी होता है। तो क्लिनिकल कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे पैलेंटर फ्लेक्शन एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आप आउटर जो एज जो है वहाँ पर अगर स्क्रैप करते हैं किसी चीज़ से, तो हमारे जो उंगलियाँ, जो पैर की जो उंगलियाँ होंगी वो एकदम एक दूसरे में सिकुड़ जाएंगी, आगे की तरफ आ जाएंगी। और अगर ये फैन की तरफ बन जाता है, पीछे की तरफ आ जाता है, तो ये इसको, जिसको हम लोग फैनिंग बोलते हैं या डॉर्सिफ्लेक्शन बोलते हैं, तो ये एक बेबिंस्की साइन बताता है। लेकिन बेबिंस्की साइन ये भी याद रखेंगे कि चिल्ड्रन में जो छोटे हैं, जैसे 18 मंथ से कम के हैं, जिनमें माइलिनेशन नहीं हुआ है, नर्व फाइबर्स जो है वो स्टिल इमेच्योर है, तो उनमें भी ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। तो ये पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं है। अब ये क्या है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, ये आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन आप समझ रहे हैं, जो ऊपर से जो नर्व आए जो आपके ब्रेन से आपके स्पाइनल कॉर्ड में आए हैं। ओके, अगर वहाँ पे कोई डैमेज हो जाता है, वहाँ पे कोई डैमेज हो तो डेफिनेटली वीकनेस तो मसल्स में मिलेंगे हैं, पैरालिसिस भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो मसल्स होंगे दे आर स्पास्टिक टाइप के। स्पास्टिक मीन्स थोड़ा सा रिजिडिटी आपके रहेगा। क्यों रिजिडिटी रहेगी, आपको समझ में आया होगा कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी कंटिन्यूसली एक तरह का इम्पल्स जनरेट करता रहता है और हमारे मसल्स को मिलता रहेगा। तो स्पास्टिक टाइप का पैरालिसिस मिलेगा और इसमें टेंडल रिफ्लेक्स पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर आपके जो रिफ्लेक्स आर्क मैंने आपको जो बताया, डॉर्सल गैंग्लियन है, आपके डॉर्सल नर्व रूट है और वेंट्रल, वहाँ पे कोई डैमेज नहीं है। यहाँ पर आपका कहाँ डैमेज है, अपर मीन्स जो आपके ब्रेन से आया है आपके स्पाइनल कॉर्ड तक। तो यहाँ पे आपके बेबिंस्की साइन जो होंगे वो आपको पॉजिटिव मिलेगा, ये भी याद रखेंगे। और साथ साथ में यहाँ पर जो मसल्स हैं, मसल्स जो प्रॉपर जो मसल्स होंगे उनमें आपको एट्रोफी मिलेगा, लेकिन बहुत कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है वो अपना इम्पल्स जनरेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से मसल्स एट्रोफी नहीं होगी और वो कुछ ना कुछ हद तक अपनी फंक्शनैलिटी जो है वो मेंटेन करके रहते हैं। इसलिए एट्रोफी मींस डीजनरेशन नहीं होएगा। अब आते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। मतलब यहाँ पे लीजन कहाँ आया है लोअर मोटर में, या तो आपके सेंसरी में आया या तो आपके डॉर्सल जो रूट है उसमें आया। तो इसमें भी वीकनेस मिलेगा पैरालिसिस में, लेकिन जो मसल्स होंगे फ्लैसिड होंगे, हाइपोटोनिया होंगे, मतलब एकदम लूजनेस, एकदम लूज रहेगा और यहाँ पर कोई आपको रिफ्लेक्स नहीं मिलने वाला। बेबिंस्की साइन भी आपको नेगेटिव ही मिलेगा। मसल की तो खतरनाक एट्रोफी होती है। तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स जिसको आप बेबिंस्की, बार बार आ रहा है बेबिंस्की साइन क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चंस में, आप फिजियोलॉजी के क्वेश्चन में बेबिंस्की साइन।
तो बेबिंस्की में डॉर्सी फ्लेक्शन, मतलब आपका जो अंगूठा है और आपके जो फिंगर्स, जो पैर के जो फिंगर्स है वो क्या हो जाएगा, वो पीछे की तरफ आ जाते हैं, डॉर्सी फ्लेक्शन, और फैनिंग हो जाता है, फैन की तरह एकदम हो जाएगा। क्लोनस सेम वैसा ही है कि इनवॉलेंटली बहुत रिजिडिटी हो जाएगी मसल्स में, और एक तरह का जर्क होगा, तो इसको आप क्लोनस, और पेंडुलम मूवमेंट हमारे नी जॉइंट्स में हम लोगों को मिलते हैं, जिसकी वजह से पेंडुलम की तरह वो एक्शंस होंगे। तो आप ये बेबिंस्की साइन का ये फिगर देख ही रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रोक कर रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, जिसकी वजह से एक नॉर्मल रिस्पॉन्स में हमारे जो फिंगर्स हैं वो आगे की तरफ आएंगे, आगे की तरफ आप समझ रहे होंगे, आगे की तरफ, और हम लोग पूरी तरह सिकुड़ लेंगे उसको, पूरी तरह एकदम अंगूठे को और हमारे फिंगर्स को सबको फ्लेक्स कर लेंगे। लेकिन बेबिंस्की साइन जिसमें मिलेगा उसमें एक्सटेंसर पैरेंटल रिस्पॉन्स मिलेगा, और हमारे जो अंगूठे होंगे वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, और जो हमारे जो उंगलियां वो पूरी तरह एक फैन के जैसा वो बढ़ जाएंगे, तो फैनिंग जिसको आप बोलते हैं, तो एक्सटेंशन हो जाएगा, तो इसी को आप बोलते हैं बेबिंस्की साइन।